अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। हमने पतेंते का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियो में हमने सेgnale दी पेरिकुलो यानी कि चैप्टर 2 को स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का पहला सिग्नल जो है पढ़ा था वो था स्त्रादा दी फॉर्माता का, यानी कि स्त्रादा जो है सड़क की जो बिगड़ी हुई हालत है वो उसके बारे में वो सिग्नल था, ख़राब हालत के बारे में। तो उस सिग्नल को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा और इस वीडियो में जो आज का हमारा सिग्नल है चैप्टर नंबर 2 में सेgnale दी पेरिकुलो का जो सिग्नल है वो है सेgnale दी 200। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि सेgnale दी पेरिकुलो जो है ये सड़क की उस सतह पे लगता है जहाँ पे जो है आगे सड़क की कंडीशन में जो है थोड़ा बदलाव, थोड़ा आपके लिए खतरा हो या आपको अलर्ट करने के लिए होता है। ये 150 मीटर पहले होता है खतरे की जगह से। और जब भी आपको सेgnale दी पेरिकुलो मिले तब आपने अपनी स्पीड को जो है मॉडरेट कर लेना है, अपनी स्पीड में जो है कमी ले आनी है गाड़ी की स्पीड में। ठीक है, तो आज का जो हमारा सिग्नल है वो है सेgnale दी 200। 200 कहते हैं जी पुल को। तो ये आर्टिफिशियल पुल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पुलियाँ भी हो सकती हैं और ये जो है पुल भी हो सकते हैं दूसरे भी। तो इसके मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो जहाँ पे 200 का आपको सिग्नल मिलेगा ये सिग्नल आपको 150 मीटर जो है पहले मिलेगा एग्जैक्टली, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जहाँ पे आपको ये 200 का सिग्नल मिलेगा वहाँ पे आपने जो है आप सोरपासो नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोरपासो यानी कि ओवरटेक आप नहीं कर सकते, आप ना फरमाता कर सकते हो ना सोचता कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। ना आप फरमाता कर सकते हो और ना सोचता कर सकते हैं, यानी कि ना आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं और ना आप गाड़ी खड़ी करके कहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सॉरी, ये दोनों चीज़ें जो है मना है। ठीक है, ना फरमाता और ना सोचता, ये दोनों चीज़ें मना है और आप सरपासो भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको जब ये सिग्नल मिले तो आपने एग्जैक्टली ये हर सिग्नल में है, सेgnale दी पेरिकुलो के हर सिग्नल पे ये एप्लीकेबल होता है कि आप जब भी सेgnale दी पेरिकुलो का सिग्नल देखें तो आप अपनी स्पीड को जो है मॉडरेट कर लें, कम कर लें, मॉडरेट कर लें। तो आपने इस सिग्नल को देख के भी अपनी स्पीड को थोड़ा कम कर लेना है। उसके बाद जो इसके मतलब पॉइंट है कि शायद मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिया इसके। हाँ, एक और पॉइंट है कि जब भी ये आपको 200 का सिग्नल मिलेगा आप ये जो है आपके लिए आपकी जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप 200 के पुल के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट तरफ से कौन सी, नीचे से कौन सी गाड़ी आ रही है, 200 के दूसरी साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो तब ये लिमिटेड विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में वो कह रहा है Il segnale विकुरातो प्रनूncia un 200। ये सिग्नल जो है वो जाहिर करता है एक 200 को, एक पुल को। तो बिल्कुल सही है जी, सही है, 200 को जाहिर करता है। सवाल नंबर 2। Il segnale figurato preannuncia un tratto di strada pericoloso per limitata visibilità। कि ये जो सिग्नल है ये जाहिर करता है कि जिस सड़क की इस सतह जो है ये ख़तरनाक है लिमिटेड विजिबिलिटी के लिए। तो बिल्कुल सही है जी, मैंने आपको बताया था कि ये जब आप सलीता करते हैं यानी कि पुली 200 के ऊपर जाते हैं तो ये लिमिटेड विजिबिलिटी हो जाती है, तो आपके लिए थोड़ा ये ख़तरनाक है, तो इसको बी केयरफुली। तो इसमें भी यही कह रहा है कि ये ख़तरनाक जो है लिमिटेड विजिबिलिटी है इस सड़क की इस सतह पे। तो बिल्कुल सही है जी, वेरो। अगले सवाल पे il segnale raffigurato è posto di norma। il segnale raffigurato è posto di norma यानी कि ये सिग्नल जो है नॉर्मली तौर पर लगा होता है, इसकी जगह होती है 150 metri prima di un 200। 150 मीटर पहले होती है 200 से। ठीक है, ये सिग्नल जो है 150 मीटर पहले लगा होगा 200 के। सेgnale दी पेरिकुलो के तमाम सिग्नल जो है, तमाम सिग्नल 150 मीटर पहले लगे होंगे। आगे जो पेरिकुलो होगा उससे 150 मीटर पहले लगे होंगे। ठीक है, तो इस सवाल में भी यही कह रहा है कि ये 150 मीटर पहले लगा होगा 200 से। तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, in presenza del segnale raffigurato bisogna considerare che la visibilità è limitata। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता हूँ। इन प्रेजेंस del segnale, ये जो मौजूदा सिग्नल है
रेफिगरातो ज़ाहिर करता है बिज़ोनिया ज़रूरत है कंसिडरारे कंसंट्रेशन की खेला विजिबिलिटी लिमिटाता कि जो आगे विजिबिलिटी है वो लिमिटेड है। बिल्कुल सही है जी। इस जब भी 200 का सिग्नल मिले आपको आपको ज़रूरत है कि आप कंसंट्रेशन करें ड्राइविंग पे कि आगे, बिकॉज आगे जो विजिबिलिटी है वो लिमिटेड है, विजिबिलिटी लिमिटाता है। अगला सवाल जी, il segnale raffigurato pronuncia un salita seguita da un discesa, यानी कि ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे एक सलीता है और उसके बाद एक दिशेजा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आपने एक दफ़ा ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई है, फिर ढलान है। ठीक है, सलीता और दिशेजा है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un variazione di pendenza della strada con limitata visibilità। वो कहता है कि ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे जो है सड़क पे जो है लिमिटेड विजिबिलिटी है। बिल्कुल सही है जी, लिमिटेड विजिबिलिटी है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un cunetta। कुनेता कहते हैं जहाँ पे जो है खड्डे बने होते हैं। ठीक है, कुनेता उसको कहते हैं। तो इस सिग्नल के साथ कुनेता का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कुनेता का एक अलग सिग्नल है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिग्नल है 200 का, इसका कुनेता के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada deformata। कहता है ये जो सिग्नल ज़ाहिर कर रहा है, ये सिग्नल जो आपको दिखाया गया है, ये ज़ाहिर करता है कि आगे जो सड़क की सतह है वो डिफॉर्माता है, यानी कि नाहमवार है, बिगड़ी हुई सतह है। तो डिफॉर्माता, स्ट्राटो डिफॉर्माता का प्रीवियस हमने साइन पढ़ा था, और इस सिग्नल के साथ स्ट्राटो डिफॉर्माता का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये 200 का सिग्नल है। तो यहाँ स्ट्राटो डिफॉर्माता का कोई चक्कर नहीं है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada in cattivo stato। इन segnale di raffigurato, ये सिग्नल जाहिर करता है, pronuncia बताता है un tratto di strada in cattivo stato। cattivo stato का मैंने आपको बताया था कि बैड सिचुएशन, बैड स्टेट, बुरी हालत, ख़राब हालत। वो कह रहा है कि ये जो सड़क है, ये सिग्नल उस जगह पे होता है जहाँ सड़क जो है ख़राब हालत में हो। तो यहाँ ख़राब हालत का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये 200 का सिग्नल है, ये सड़क आगे ख़राब नहीं है, 200 का सिग्नल है, सड़क सही है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia, excuse me, this is the question I want to highlight it. Yeah. Il segnale raffigurato pronuncia un tratto di strada con pavimentazione irregolare। ये वही सवाल है जो हमने पिछले साइन में पढ़े थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इन सवालों का, इस सवाल का ताल्लुक जो है पिछले सवाल से, स्ट्रादा दी फॉर्माता से है, 200 से नहीं है। इसका मतलब क्या है, il segnale raffigurato pronuncia, ये जो सिग्नल है वो जाहिर करता है un tratto di strada की सड़क की जो सतह है, con pavimentazione irregolare, इर्रेगुलर की जो आगे सड़क की सतह है वो नाहमवार है, यानी कि वो सीधी नहीं है, वो नाहमवार है। तो इसका भी इस सिग्नल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसमें नहीं कहा गया ये 200 का सिग्नल है, तो इसलिए ये भी फाल्सो है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia un ponte। पुंते कहते हैं, पुल को कहते हैं। ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे एक पुल है। ये पुल नहीं है, ये 200 है। ठीक है, 200 कहते हैं जी जो छोटी सी पुली आप कह सकते हैं इसको, कि ये पुल तो होते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट सीधे, पुल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, एक हमवार सतह पे होते हैं पुल, मतलब वो पुल हमवार होते हैं, पुल की सतह हमवार होती है। लेकिन ये पुल नहीं है, ये 200 है, जिसे हम पुली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल फाल्सो है, ये पुल नहीं है, ये पोंते नहीं है, ये 200 है, ये पुली है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia lavori in corso। कहता है ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे काम हो रहा है, काम चल रहा है, सड़क पे काम चल रहा है। बिल्कुल नहीं है जी, सड़क पे काम नहीं चल रहा, ये 200 का सिग्नल है। अगला सवाल, il segnale raffigurato pronuncia l'ingresso in una galleria। गैलरिया कहते हैं टनल को, जो गारें होती हैं टनल के अंदर से जो सड़कें गुजरती हैं, तो वो टनल की बात हो रही है, una galleria। तो एक इस सवाल में वो कह रहा है ये सिग्नल जाहिर करता है कि आगे एंट्री है, इंग्रेसो है, दाखिली रास्ता है, una galleria, गैलरी के लिए, टनल के लिए। तो ये भी फाल्सो है। आगे 200, ये 200 का सिग्नल है, इसका गैलरी के साथ कोई लेना देना नहीं है।
इसी सिग्नल को लेके कॉन्टीन्यूसली मज़ीद इसके सवाल हैं, वो भी पढ़ते हैं जी। In presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità in relazione alla visibilità। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इन प्रेजेंसा del segnale, ये जो सिग्नल मौजूदा सिग्नल जो है दिखाया गया है, रेफिगरातो ज़ाहिर करता है ए नेसेसारियो कि ज़रूरी है, ज़रूरत है, नेसेसारियो यानी नेसेसरी है, ज़रूरी है, मोदरारे ला वेलोसिटा स्पीड को कम कर ले इन रिलेशियोने अला विजिबिलिटा विजिबिलिटी के हिसाब से। वो कहता है कि आप ये जो सिग्नल है ये बताता है कि आप के लिए ये ज़रूरी है कि विजिबिलिटी के हिसाब से आप स्पीड को जो है मॉडरेट कर लें, कम कर लें। तो बिल्कुल सही है, वेरो है। अगला सवाल, इन presenza del segnale figurate veitata inversione di marcia। ये मैंने आपको पहले बताना था, ये पॉइंट मैं बोल रहा था, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जब भी 200 का सिग्नल आया आप यू टर्न नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस सवाल में वो इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी कि यू टर्न इन्वर्सियोने दी मार्चा, यू टर्न भी नहीं ले सकते। तो इन्वर्सियोने दी मार्चा का मतलब है बैक गियर लगाना, ठीक है। तो इस सवाल में वो कह रहा है आप बैक गियर भी नहीं लगा सकते, यू टर्न भी नहीं ले सकते जब आप चढ़ रहे होते हैं सलीता पे। तो इन presenza del segnale figurato è vietata inversione di marcia, कि ये सिग्नल जाहिर करता है कि आप बैक गियर लगाना मना है। बिल्कुल जी, आप 200 पे जाके बैक गियर नहीं लगा सकते, बैक गियर लगाना मना है। अगला सवाल, इन presenza del segnale figurato, ये सिग्नल जाहिर करता है, बताता है sono vietate la sosta e la fermata, कि सोस्ता और फरमाता मना है। सा सुल त्रातो इन सलीता, चाहे आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, खे सुख वाले इन दिशेजा, चाहे आप ढलवाई पे हो, यानी कि चाहे आप 200 के ऊपर जा रहे हैं या 200 से नीचे उतर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में सोस्ता और फरमाता मना है। तो बिल्कुल वेरो है जी, ये सवाल वेरो है। सोस्ता और फरमाता जो है मना है, चाहे आप ऊपर चढ़ रहे हैं चाहे आप नीचे उतर रहे हैं। अगला सवाल, in presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso sul tratto in salita, यानी कि ये सिग्नल जाहिर करता है कि सोरपासो यानी कि ओवरटेक मना है सलीता पे, जब आप यानी कि चढ़ रहे होते हैं, चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तब मना है। से ला स्रादा ए doppio senso, che अगर strada doppio senso है di circolazione con due sole corsie, यानी कि अगर सिर्फ 2 कुर्सियाँ हैं और वो दोनों कुर्सियाँ जो हैं, जो वो 2 कुर्सियाँ जो हैं वो doppio senso है, यानी कि एक तरफ से सड़क आ रही है और एक तरफ से जा रही है, तो आप जो है सुरपासो नहीं कर सकते सलीता पे। अगर 2 कुर्सियाँ हैं तो दोनों सेंसो उन्हीं को हैं, तब आप सुरपासो कर सकते हैं सलीता पे। अगर ये दोपियो सेंसो हैं तब आप नहीं कर सकते, क्योंकि आगे से गाड़ी के आने का खतरा होता है और आपकी विजिबिलिटी जो है लिमिटेड होती है इस वजह से। तो इस सवाल में वो कह रहे हैं कि अगर दोपियो सेंसो हो तो आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते सलीता पे, और सिर्फ 2 कुर्सियाँ हो। तो बिल्कुल वेरो है, सही कह रहा है। अगला सवाल, il segnale figurato pronuncia è un segnale di pericolo, ये जो सिग्नल दिखाया गया है ये segnale di pericolo का सिग्नल है। बिल्कुल सही है जी, segnale di pericolo का सिग्नल है। अगला सवाल, il segnale figurato può presegnalare dosi artificiali, वो कहता है कि ये जो सिग्नल है ये जो है जाहिर इस चीज़ को भी जाहिर कर सकते हैं कि आगे जो है 200 जो है आर्टिफिशियल 200 है। बिल्कुल मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आर्टिफिशियल 200 के लिए भी यही साइन है। तो अगला सवाल, il segnale raffigurato vieta il transito di autobus, ये सिग्नल जाहिर करता है कि ऑटोबुस का चलना मना है। बिल्कुल जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 200 का सिग्नल है, ऑटोबुस को मना नहीं है, वो भी जा सकती है, इसलिए ये फाल्स हुआ। अगला सवाल, il presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso nel tratto in discesa, इन presenza del segnale raffigurato, ये सिग्नल जाहिर करता है vietato मना है il sorpasso ओवरटेक करना nel tratto in discesa पे, जब आप ढलवान जो है आप जब नीचे उतरे होते हैं तो कहता है कि तब sorpasso मना है। याद रखें जब आप 200 से नीचे उतरे होते हैं तब sorpasso मना नहीं होती, बिकॉज तब लिमिटेड विजिबिलिटी नहीं होती, आप
सुरपासों के जितने भी वो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के अगर वो सारी वेरिफिकेशन पूरी हो रही होती है, आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती, आपकी स्पेस पूरी है और लाइनें कटी हुई हैं, तो आप सुरपासों कर सकते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि आप सुरपासों नहीं कर सकते दिशेज़ा पे। दिशेज़ा पे आप कर सकते हैं क्योंकि दिशेज़ा पे लिमिटेड विजिबिलिटी नहीं होती, सलीता पे लिमिटेड विजिबिलिटी होती है क्योंकि तब आप 200 पे चढ़ रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है। लेकिन आप जब दिशेज़ा पे होते हैं तब आपको नज़र आ रहा होता है कि आगे क्या सिचुएशन है रोड की, तो आप उस हिसाब से फिर सुरपासो कर सकते हैं। और इस सवाल में वो कह रहा है कि आप सुरपासो नहीं कर सकते दिशेज़ा पे, तो इसलिए ये फाल्सो है। अगला सवाल, इल segnale raffigurato è un segnale di obbligo। ये जो सिग्नल ज़ाहिर किया गया ये ओब्लिगो का सिग्नल है, यानी कि इसको ज़रूर ये ओब्लिगो का एक अलग चैप्टर है, तो इसका ओब्लिगो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपको पता है कि ये segnale di pericolo है। अगला सवाल, इन presenza del segnale raffigurato è possibile effettuare inversione di marcia nel tratto in discesa। वो कहता है कि जब आप दिशेज़ा में होते हैं तो आप जो है बैक गियर लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप चाहे दिशेज़ा में चाहे सलीता पे है, आप 200 पे जाके जो है बैक गियर नहीं लगा सकते। लास्ट सवाल, इस साइन का इस सन्याले का il segnale raffigurato in segnale di precedenza। कहता है कि ये जो सिग्नल है ये हक का सिग्नल है, तो segnale di precedenza के एक अलग चैनल चैप्टर है, तो इसका प्रेसिडेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये segnale di pericolo है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।